आज हम पढ़ने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई संस्कृत कक्षा 9 इसकी इकाई 16 जिसमें लिखा गया है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। नीचे लिखे गए गद्यांश को ठीक प्रकार से पढ़ के उसके उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर एक गद्यांश लिखा गया है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत, यानी कि प्राचीन समय में एक गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसके एक विनम्र और मनोहर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार उसकी माँ ने थाली में कुछ चावल रख कर के उसको आदेश दिया। सूर्या तपे तंडुलान् खगेभ्यो रक्षः, कि सूर्य की गर्मी में चावलों को रखकर उसकी पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात् अनंतरम एको विचित्र काकः सम उड्डीय तस्य समीपम अगच्छत। कुछ समय के बाद वहाँ पर एक विचित्र प्रकार का कौवा उड़ करके आता है और न एतादृशा स्वर्ण पक्षो रजत चंचुः काकः पूर्वम न दृष्टः। ऐसा सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम, और उन चावलों को खाते हुए, हसंतश्चे, और हंसते हुए, विलोक्य देख करके, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोना प्रारंभ कर देती है। तो ये जो गद्यांश है इसमें से हमें प्रश्नों के उत्तर ढूंढ करके लिखना है। 3 प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश 3-3 नंबर का ही पूछा जाएगा परीक्षा में। तो आइए देखिए यहाँ पर 3 प्रश्न लिखे गए हैं, उनके उत्तर हमें यहाँ से ढूंढ के लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है ग्रामे का न्यवसत, गाँव में कौन रहती थी। तो देखिए पहली ही लाइन में लिखा है एका निर्धना वृद्धा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे का के स्थान पर। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। इस प्रकार से एक वाक्य में उत्तर लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है दुहिता कीदृशी आसीत्, पुत्री कैसी थी, उस बुढ़िया की पुत्री कैसी थी। यहाँ पर लिखा गया है दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तो यहाँ पर हम कीदृशी के स्थान पर जोड़ देंगे विनम्रा मनोहरा च। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तीसरा प्रश्न है माता पुत्रीम किम आदिशत, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत, क्या आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माता पुत्रीम आदिशत यत तंडुलान खगेभ्यो रक्षः। माता ने पुत्री को आदेश दिया कि इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। इसके बाद हम दूसरा गद्यांश पढ़ते हैं। तस्य चे गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषैः उपार्जिता तुला आसीत्, उसके घर में लोहे की बनी हुई और पूर्व पुरुषों द्वारा यानी कि अपने पूर्वजों के द्वारा दी गई एक तुला थी, तराजू थी। ताम च कश्चित् श्रेष्ठिनो गृह निक्षेप भूताम गृत्वा देशांतरम प्रस्थितः, और उस तुला को किसी सेठ के घर रख कर के वह दूसरे देश चला जाता है। तव सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम अवदत् भो श्रेष्ठिन दीयताम में सा निक्षेप तुलाम सो अवदत् भो नास्ति सा त्वदीय तुलाम मूषकई भक्षिता। उसके लंबे समय के बाद दूसरे देश से जब यथेच्छया अपनी इच्छा पूर्वक भ्रांतवा घूम करके पुनः स्वपुरम आगत्य वापस अपने नगर को आकर के तम श्रेष्ठिनम अवदत्, उस सेठ से बोला भो श्रेष्ठिन कि हे सेठ दीयताम में निक्षेप तुला, मेरी वह तुला दीजिए। सो अवदत्, तो वह सेठ बोला भो अरे नास्ति सा त्वदीय तुला, वह तुम्हारी तुला तो नहीं है। मूषकई भक्षिता, उसे तो चूहों ने खा लिया। सबसे पहला प्रश्न है तुला कीदृशी आसीत्, तुला किस प्रकार की थी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है कीदृशी, इसको हटाकर यहाँ पर देखिए इस गद्यांश में से हम लिख देंगे तुला कैसी थी, लोह घटिता पूर्व पुरुषे उपार्जिता। तो यहाँ पर कीदृशी के स्थान पर हम जोड़ देंगे लोह घटिता पूर्व पुरुषो उपार्जिता। तो एक वाक्य में उत्तर हो जाएगा तुला लोह घटिता
पूर्व पुरुषोपार्जिता आसीत्। दूसरा प्रश्न है तुला के भक्षिता आसीत्, तराजू को कौन खा गए थे। तो यहाँ पर देखिए कई का मतलब कौन, कौन खा गए थे। ये अंतिम लाइन में लिखा है तुलाम मूषकई भक्षिता, तराजू को चूहे खा गए। तो यहाँ पर देखिए ये जो कई प्रश्नवाचक शब्द है इसके स्थान पर हम लिख देंगे मूषकई और पूरा वाक्य उतार देंगे। तो हमारा उत्तर इस प्रकार से होगा तुला मूषकई भक्षिता आसीत्। वणिक पुत्रः कुत्र प्रस्थितः, वह वणिये का पुत्र कहाँ पर प्रस्थान कर गया। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में लिखा है देशांतरम प्रस्थितः, यानी कि दूसरे देश को प्रस्थान कर जाता है। तो कुत्र हटाकर यहाँ पर हम जोड़ देंगे देशांतरम, पूरा वाक्य उतार देंगे। तो उत्तर इस प्रकार होगा वणिक पुत्रः देशांतरम प्रस्थितः। इस प्रकार हमारा तीसरा गद्यांश है प्रकृति ही समेष्याम प्राणिनाम संरक्षणाय यत्ते। प्रकृति सभी प्राणियों का संरक्षण, प्रकृति में समस्त प्राणियों का संरक्षण करने का प्रयास करना चाहिए। यम सर्वान पुष्णाति, यह सभी को पालती है। विविधे प्रकारे सुख साधने, विविध प्रकार के सुख साधन को तर्पयति, हमें प्रदान करती। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखाः तत्वानि, यानी कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा, ये सब मिलकर के पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, ये सभी मिलकर के हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। आवृयते परितः समन्तात लोकः, जो ढका हुआ है चारों ओर से लोक है, इस संपूर्ण संसार में जो चारों ओर ढका हुआ है। अनेन इति, इसी को पर्यावरणम पर्यावरण कहा जाता है। यथा अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षो, जिस प्रकार से अजन्मा शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव उसी प्रकार से मानवः समस्त मनुष्य भी पर्यावरण कुक्षो, पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहते हैं। इस गद्यांश में से 3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है प्रकृति ही केशाम संरक्षणाय यतते, प्रकृति का किनके द्वारा संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पहली लाइन में लिखा है समेषाम प्राणिनाम, समस्त प्राणियों के द्वारा। तो यहाँ पर केशाम हटाकर यहाँ पर जोड़ देंगे समेषाम प्राणिनाम। तो उत्तर हो जाएगा प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। यम कान पुष्णाति, यह प्रकृति किसका पोषण करती है। तो यहाँ पर हम उत्तर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर लिखा गया है सर्वान पुष्णाति विविधे प्रकारे सुख साधने तर्पयति। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर लिख देंगे, कान हटा करके यहाँ पर जोड़ देंगे विविधे प्रकारे सुख साधने। यम विविधै प्रकारे सुख साधने च पुष्णाति अस्याः प्रमुखानि तत्वानि कानि, इस प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो कानि जो प्रश्नवाचक शब्द है इसको हटाकर हम यहाँ पर लिख देंगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। इस प्रकार से हम प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो छात्रों यहाँ पर हमने परीक्षा की दृष्टि से तीनों ही गद्यांशों को हमने हल किया है और ये गद्यांश इकाई नंबर 16 यानी कि प्रश्न नंबर 16 में पूछा जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।